अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू डीब्रीफ. आई एम सरमद एहसान और आज मेरे साथ हैं हसन एंड युसरा. हाउ आर यू? Hello, guys. I'm good. How are you? आई एम गुड टू. I'm good. अच्छा, so before we begin our news, we go into our comments. Yes. And किसी के पास interesting comment है for the last debrief? Okay, someone is asking why not on Google Podcasts. इसका क्या जवाब होना चाहिए? हमारे प्रोडक्शन वाले भाई से पूछते हैं कि भाई गूगल पॉडकास्ट पे क्यों नहीं जाता? नहीं, but let us know comments में कि how many people would like to listen there to was- audios यहाँ से. There was another comment जो कह रहा था कि I am a student तो please put it on Spotify because it's more. पाकिस्तान के compatible. स्पॉटिफाई में वैसे पॉडकास्ट तो नहीं है. Podcast चलती तो नहीं है अभी. Really? हाँ, I haven't tried. We नहीं, don't have that feature अभी feature yet, पाकिस्तान yeah. में. Like, could be an abroad But student. Google और Apple पे available हो सकती है. I think what Spotify is trying to do is add, because Spotify यहाँ पे बहुत सस्ता है, it's 300 rupees per month or something. तो वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल, एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड करेगा and जिसमें podcast गाने भी होंगे, podcast पॉडकास्ट भी होंगे, Yeah. because they're heavily investing into that. अच्छा, एक था कि नहीं मिल रहा मुझे. क्या था? एक कमेंट था जिसमें था कि why don't you guys focus on the अच्छा, maybe you guys should explore the geopolitics This too one. and how Pakistan is important yes, in it. and for that comment I would suggest कि you wait, cause थोड़ी दिनों में हमारा सारा कंटेंट जियोपॉलिटिक्स, सारा नहीं लेकिन अच्छा खासा कंटेंट जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे आने वाला है. जो ताजिकिस्तान वाली 2 वीडियोस अभी हमारी लॉन्च हो चुकी हैं, 3 वीडियोस बल्कि, वो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे ही हैं और भी ऐसा कंटेंट आने वाला है. So there's a lot in store, right? या फॉर श्योर Yes. जो हमारे कंटेंट कैलेंडर में. एनी अदर कमेंट? Nope. No, I think it was all ठीक है, usual stuff. इसको साइड पे करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर बिगेस्ट न्यूज़ व्हिच इज The earthquake in Balochistan. yeah, the earthquake on Balochistan. There's a 5.9 magnitude earthquake came in Balochistan. जी, Do you have the stats for this? yeah, an earthquake of magnitude 5.9, killing at least 20 people and injuring over 300 others. जो कि रिपोर्ट हुई हैं, एंड उसमें ये है कि it added the quake at a longitude of 67.96 east and a latitude of 30.09 north. और जो ट्रेमर्स फेल्ट हुए थे वो कोयटा, सिब्बी, चमन, किला अब्दुल्ला और इस तरह के सारे एरियाज़ में, जो कि PDMA ने रिपोर्ट किए हैं. ठीक है, तो अभी फर्दर जो एग्जैक्ट डैमेज है वो कंफर्म नहीं हुआ. दैट टोल भी उस तरह से नहीं आई हुई, बट ये अभी यही आया है लाइक ओवर Emerging news है, हाँ. 300 इंजर्ड हैं एंड Approximate. हाँ, और 20 numbers आए हैं. अप्रॉक्सीमेटली डिसीज्ड आ रहे हैं, जिसमें चिल्ड्रन एंड वुमेन उस तरह से नंबर्स शामिल हैं. Yeah. Plus, I feel like क्योंकि ये रात को था तो काफी लोग सो भी रहे होंगे and True, पता true. नहीं चला होगा लोगों को. Information नहीं आई होगी उसमें. यस, तो अभी वहाँ पे आर्मी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वगैरह और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे सारा हो रहा है. तो डेवलपिंग न्यूज़ है, तो इन शॉर्ट टाइम फिर उस तरह से नंबर्स आते जाएंगे, अपडेट हो सामने. जाएंगे फिर. हाँ. Pakistan should really invest in earthquake proof infrastructure Yes, I because agree. Pakistan lies on a fault line. Like, जो कि ज्यादा लोगों को नहीं पता. काफी आई डोंट थिंक मैंने किसी के मुंह से सुना होगा कि पाकिस्तान इज ऑन अ फॉल्ट लाइन. dude, पाकिस्तान के लिटरली सेंटर में Center में से सेंटर गुजर में रही है. फॉल्ट लाइन जारी होती है. एंड तो फॉर द पीपल हु डोंट नो, अगर हम वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें. अच्छा, सो फॉल्ट लाइन इज बेसिकली हमारा जो अर्थ है उसकी जो ऊपर वाला क्रस्ट कहते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, ठीक उसकी है, जो crust उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं. तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव हो रही होती हैं. इवन हमारे जो हिमालयाज वाले माउंटेन है वो जो सर्दर्न टेक्टोनिक प्लेट है वो नॉर्थ से जो है वो कोलाइड हो रही कर रही है हैं. और उस कोलिजन की वजह से वो माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं. और एवरी ईयर आई थिंक वो माउंटेन्स 5 सेंटीमीटर्स और उसकी हाइट Yeah. बढ़ती रहती है. सो वे कॉन्स्टेंट लाइक हमारे प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड बिकॉज दे मूविंग तो कभी कभी वो फ्रिक्शन आ जाता है, कभी स्टक हो जाता है. एंड व्हेन इट गेट्स अनस्टक तो यूजुअली अर्थक्वेक के शेप में earthquake happens. दैट्स और मजे की बात है द टेक्टोनिक प्लेट्स दे हैव द पावर. तो मतलब वो पहाड़ भी बना सकते हैं, they can make trenches too. यस या It depends how they इट collide. डिपेंड्स. हाँ, कि ऊपर जा रहे हैं तो पहाड़ बन जाते हैं, If नीचे they जाते हैं तो slide फिर- like this तो फिर वो बिल्कुल ही कोई वो या खाई ओवरलैप्स सी बन होते हैं. जाती है. हाँ, ओवरलैप्स और क्लिफ्स बनते हैं. Exactly. या तो पाकिस्तान इज ऑन अ फॉल्ट लाइन. ऑन अ फॉल्ट लाइन जो कि मेजरली आई थिंक बलूचिस्तान में से गुजरती है. नहीं एज सच फॉल्ट लाइन बलूचिस्तान से एज सच नहीं गुजरती, वो बीच में ही है. वो एक्टिव एरिया जो है वो एक्टिव बलूचिस्तान का बहुत होता है. और वाला बलूचिस्तान में विच इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स दे कम टू बलूचिस्तान. लाइक आप फ्रीक्वेंटली आ रहे होते उसकी हैं. हिस्ट्री भी है, लाइक इन
1931 भी आया था, शारिक वैली में, मच में भी आया, फिर अलीजाम, मकराम कोस, इस तरह करके हरनई, अवारन, मतलब इस तरह काफ़ी हिस्ट्री रही है थ्रू। अली जान वाज एक्चुअली द बिगेस्ट वन। उसमें जो डेथ टोल है वो 30 to 60,000 है का डेथ टोल था, यस। मतलब इट वाज अ 7.7 मैग्नीट्यूड, बट उस पे डेथ टोल बहुत ज़्यादा था। तो which is why I say कि Pakistan should invest in earthquake proof infrastructure. Infrastructures. Like Japan, you were telling me. So basically there's a thing called ring of fire. Okay. तो वो जो Pacific plate है ना, वो पता नहीं क्यों बहुत ही एक्टिव है। तो जो Too many active volcanoes. हाँ, वल्केनोस भी होते हैं, अर्थक्वेक्स भी होते हैं, सुनामीज भी होते हैं। तो जो यूएस का वेस्ट पड़ता है वहाँ पे बड़ी अर्थक्वेक्स आते हैं, और जापान के ईस्ट वाले एरिया में वहाँ पे भी बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, और बल्कि अर्थक्वेक कॉज सुनामीज, तो वहाँ पे सुनामीज भी बहुत आते हैं। सुनामीज भी बहुत आते हैं, और वो वोल्केनिक एक्टिविटी जो है ना, इट कॉजेज अर्थक्वेक्स और फिर उससे सुनामीज। तो जापान ने मतलब ये टाइम बहुत ज़्यादा देखा है। यस, बट जापानीज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह है, वो लाइक डेवलप्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ना, तो उनके जो छोटे वाले घर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो अर्थक्वेक के साथ वॉबल तो करेंगे लेकिन वो गिरेंगे नहीं। तो ये एक इस टाइप की बहुत सी उनकी जो है ना इनोवेशंस हैं कि किस तरह मिटिगेट करें अर्थक्वेक डैमेजेस को। तो मतलब काफी सारी वीडियोस जिनमें जापानीज देयर नॉट रनिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग लाइक अस, देयर जस्ट होल्डिंग द स्टफ कि ये ना गिर जाए, बिकॉज़ दे नो बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। एंड वी हैव सीन इट हैपन, लाइक मैंने पता नहीं अभी आई थिंक वो मरगला टावर था इस्लामाबाद का, 2005 में मरगला टावर गिरा था। तो that is very serious cause for concern. Were you in Islamabad उस टाइम पे? No, I was not. I was in Hyderabad. I was in Karachi. हैदराबाद। मजे की बात है, मैं बिल्कुल एपिसेंटर के साथ में था, मैं मानसेरा में था। So did you like experience it? How was it? Obviously मैं सुबह like What was it like? 8:30 या 9 सुबह के टाइम पे सुबह, और मैं IGI खेल रहा था। I remember. What's IGI? It's a game, video game. It's a video game. मैं वो खेल रहा था, and like earthquake स्टार्ट हुआ है, everyone was running out, मेरे अम्मा अब्बा they shouted at me कि चलो, और मैं मजे से बैठा हूँ। मैंने पहले गेम बंद किया, फिर मैंने PC टर्न ऑफ किया, फिर मैं बाहर गया हूँ, मैंने देखा अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। Did you not feel it? I did felt it, but मुझे उतना ज़्यादा नहीं फील हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट शॉक जो था it wasn't that bad. जो सेकेंड आफ्टर शॉक आया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, मतलब बाय द टाइम मैं दरवाजे से निकल रहा था, सेकंड शॉक आया एंड आई सॉ सामने वाली दीवार और उसमें यूं क्रैक आ रहा है, एंड आई एम लाइक ओह गॉड, आई नीड टू रन। द इमेजरी। ओके, सो जब 2005 वाला आया था ना, तो आई वाज नॉट हियर, तो कराची में तो कोई महसूस नहीं हुआ था उस टाइम पे। एंड देन रिमेंबर हम सो के उठे थे, तो बाबा यूज्ड टू बी हियर उस टाइम पे, तो उन्होंने कॉल किया था कि वो अर्थक्वेक आया, ये वो, वी वर लाइक अच्छा ये वो। तो मैंने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया हुआ ही नहीं था, बट जब 2017 वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैंने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया था, और वो भी उस तरह था कि आई वाज मूविंग, तो मुझे फील नहीं हुआ, बट आई कुड सी के ना वो पेंडुलम की तरह द बिल्डिंग इज स्विंगिंग, हाँ स्विंगिंग। तो वो मुझे उस टाइम पे वो इतना फील नहीं हुआ था ये वो। बट अम्मी वाज सिटिंग, तो मेरे ख्याल से वो जाय नमाज पे बैठी हुई थी, तो उनको ज़्यादा महसूस हुआ था कि ये वो, लाइक नहीं ये वो। फिर हम लोग बिल्डिंग्स हमने इवैक्यूएट करके हम बाहर चले गए थे सारे, वो खड़े रहे थोड़ी देर। तो जो साइट होती है ना, लाइक एवरीबडी इज़ सो हॉरिफाइड, और वो सारे एक साथ खड़े हैं, इतने सारे लोगों को एक साथ खड़े नीचे देखना। और वी यूज्ड टू लिव इन अ फ्लैट्स ना उस टाइम पे, तो सारे बाहर चले गए ये वो। एंड आई रिमेंबर उसके आफ्टर शॉक्स भी उस तरह के थे। तो मैं सो रही थी रात को, एंड माई जस्ट यंगर सिस्टर वोक मी अप, लाइक चलो चलो चलो, मेरा हाथ पकड़ के, मुझे नहीं कुछ पता चल रहा क्या हो रहा है, मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे नीचे लेगी। मैंने स्लीपर्स भी नहीं पहने हुए थे, और ठंड थी बाकायदा, बहुत ज़्यादा ठंड। तो जब मुझे प्रॉपर मैं होश में आई ना कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने इतने सारे लोगों को नीचे रात के अंधेरे में खड़ा देखा ये वो। तो इट्स रियली ट्रॉमेटिक उस तरह से। तो वो उस तरह याद करूँगा। अपार्टमेंट्स में अर्थक्वेक्स आर द वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं 6th फ्लोर पे था, ये अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में अर्थक्वेक नहीं आया था, वो रात के टाइम। यस यस, आई वाज ऑन द 6th फ्लोर, और मैं टेबल पे बैठा हुआ था, और हम रूम में बैठ के सारे दोस्त हम जैम कर रहे थे, वी प्लेइंग गिटार। और वो तो बाकियों को तो फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं टेबल पे बैठा हुआ था, तो मुझे वो पहला जो शौक था वो फील हुआ कि कुछ आने लगा है। मैंने उन सबको बोला जरा रुको, कुछ होने लगा है। थोड़ी देर बाद अर्थक्वेक आया और हम सारे भाग रहे हैं। अब बिल्डिंग में जब हम फ्लैट से बाहर निकले हैं, बाहर कंफ्यूजन चल रही है, लिफ्ट में जाए या सीढ़ियों पे जाए। लिफ्ट में नहीं जाते हैं। हाँ, फिर हम सीढ़ियों से भागे नीचे। इट वाज अ वेरी इवन दिस ये 2021 ना, नहीं 2021 में आया था, 2021 दिस ईयर इट वाज जनवरी फरवरी, ऐसा कुछ सीन था। हाँ,
इस ईयर के स्टार्ट में आया था। या तो उसमें इवन आई वाज वेरी ट्रॉमेटाइज बिकॉज आई वाज वेयरिंग हेडफोन्स, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, मुझे फील हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या फील हुआ है, कोई ऊपर से कोई, मैं भी अपार्टमेंट्स में था तो ऊपर से किसी ने फर्नीचर मूव किया, मुझे समझ में नहीं आया, तो हेडफोन उतार के मैंने अपने रूममेट से बात की, मैंने कहा यार क्या हो, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चिल सीन है, मसला नहीं है। एंड देन द सेकंड वन केम, वी वर लाइक लीव एवरीथिंग रन, एंड बाय द टाइम हम भी ऐसे लाइक इट्स 4th फ्लोर लेकिन बेसमेंट में हमारी एग्जिट होती है, तो बाय द टाइम वी रीच द 3rd फ्लोर तब तक वो ख़त्म हो चुका था। तो ड्यूरेशन कम थी लेकिन उसकी इंटेंसिटी अच्छी खासी थी। तो या आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक अब इंतजार कर रहे थे कि भाई आफ्टर शॉक्स आएंगे। मजे की बात है, जितना मुझे मतलब जहाँ तक मुझे पता चला था, इट ओरिजिनेटेड यहीं करीब रवात वाली साइड के आसपास कहीं से। अच्छा, आई एम नॉट श्योर, ज़्यादा दूर से नहीं हुआ था, मतलब इस्लामाबाद के आसपास ही किसी एरिया से वो ओरिजिनेट हुआ था। मतलब वी एक्सपीरियंस इट लाइक हमने बिल्डिंग्स को ऐसे बस होते देखा है, तो इट इज़ सो ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अस, जिनकी आंखों के सामने दे सी समथिंग कोलैप्स्ड और उस तरह से, और पीपल हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, ओ गॉड, उनके साथ तो लाइक इट्स हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम। इट इज़ अभी भी वो वहाँ पे जो मार्गला टावर्स वाली साइड पे कोई जाए तो जो यहाँ थे तो वो कहते हैं कि ओके गुजरते ही हैं उसके सामने से, लाइक दैट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम उस तरह से। और मैं तो ये भी सुना कि कुछ मेरे फ्रेंड्स यहाँ के हैं, वो बोलते थे कि आई थिंक रमज़ान का टाइम था शायद उसमें, हाँ, और बारिशें भी हो रही थी, एंड पीपल वर जस्ट ट्राइंग टू सैल्वेज, लाइक वो जो मलबा था उसको उठाने की कोशिश करते, ट्राइंग टू फाइंड सर्वाइवर्स, दे वर ट्राइंग टू हेल्प देमसेल्व्स उस तरह से। तो वो बहुत बुरा सीन था वो। देखिए आई मीन है तो नेचुरल डिजास्टर, बट वो जो आप कह रहे थे कि वी शुड इन्वेस्ट इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी डोंट रियलाइज एज पाकिस्तानी कि दिस इज आल्सो, यानी हम जब नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ यू नो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, कि भाई आपकी कहीं से अटैक हो जाए, क्या टेररिज्म के बारे में हम सोचते हैं, आजकल बहुत इन है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई आपके जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं दैट is we're not focusing on the natural security, natural disasters against जो security, we're not focusing on that. So we should also think in terms of that, and we should invest, which is why I bring up this के invest in, because इसको counter करने का ये है कि भाई earthquake proof infrastructure से मुझे की बात है, after 2005 earthquake जो बालाकोट which was the epicenter, वो और उसके आसपास काफ़ी एरियाज में जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने थे they were earthquake proof, मतलब दे यूज फाइबर ग्लास की शीट्स, मेटल एंड ऑल दैट। कंक्रीट कंस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत कम कर दी थी, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा स्टार्ट हो रही है, बट वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ कर दिया था उन्होंने। देयर इज सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इट, तो अच्छी बात, बिकॉज दैट वाज द एपिसेंटर, तो दे फेल्ट इट। आई रिमेंबर मैं गया था, वी वेंट टू बालाकोट टू विजिट, और वहाँ लाइक रोड्स फटी हुई थी बीच में से, इतने बड़े बड़े गैप्स हैं और उसमें लोग गिरे भी हैं, और काफ़ी बैड टाइम, इट वाज अ बैड टाइम। Let's move on to our second news story. What do we have? अच्छा, सेकेंड न्यूज़ स्टोरी इज़ नॉट एज सच के अभी कोई रीसेंट इंसिडेंट उस तरह से हमारे सरफेस किया हो, बट नेबर कंट्री में इंडिया में जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो केस हुआ, डू यू नो अबाउट दैट? No, I'm not familiar. ओके, सो ये ही वॉज पार्टिंग विद हिज फ्रेंड्स और क्रूज़ पे, एंड वहाँ पे रेड हुई, तो रेव पार्टी थी, रेड हुई, तो वहाँ पे जो उनकी नारकोटिक्स फोर्स है इंडिया की, दे फाउंड आउट वो बैंड सब्सटेंस वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो केस चल रहा है, और वो बेल भी डिनाइड हो गई, ही इज़ इन जेल, हाँ जेल में है, ये वो सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान में आई सॉ अ लॉट ऑफ डिस्कोर्स ऑन ट्विटर कि ये बातें हो रही हैं, ये वो हैं, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा का भी वो स्टेटमेंट आई थी कि ओके ये यंग बच्चों का को वो हमारे बिल्कुल उसमें नहीं है, एंड दे आर जस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा ड्रग कल्चर है, एंड वी डोंट इवन नो अबाउट इट, तो व्हाट वी कैन डू इज़ के आप उनको गाइड करें, एंड मगरिब से पहले वो घर आ जाएं, एंड मगरिब से पहले करने से ड्रग्स नहीं करेंगे वो। या दैट्स डिफरेंट उस तरह से, तो ये वाली चीज़ कि मगरिब से पहले घर आ जाएंगे वो। तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कि ड्रग कल्चर वाला चीज़ जो कि है दैट डू एग्जिस्ट, और ये प्रॉब्लम है, बिकॉज जब ये मैं डिस्कस करी थी तो मैंने गूगल किया, एंड आई फाउंड आउट कि पाकिस्तान में UN की रिपोर्ट के मुताबिक देयर लाइक 7.6 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। अच्छा, आई एम नॉट फेमिलियर विद इट एट ऑल। वो UN की 2018 की रिपोर्ट थी, और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि द नंबर्स आर राइजिंग, सो 2021 तो वो नंबर्स हो चुके होंगे, एंड इट्स लाइक 7.6 मिलियन। तो ड्रग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट
इशू इन पाकिस्तान yeah. और वो यंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है. जब मुजम्मिल की DC इस्लामाबाद के साथ भी पॉडकास्ट हुई थी तो ही टॉक्ड अबाउट इट कि यार ये वाला सीन है ये वो, तो टोल्ड अबाउट कि ओके वी आर ऑन हंट इस पे और हम ढूंढ रहे हैं ये वो. मतलब फैक्ट इज़ कि ये चीज़ें हो रही हैं एंड उस तरह पता नहीं चल रहा होता लोगों को, छुपी हुई है ये वो टाइम. लाइक हम सब का भी अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अलग अलग एक्सपोजर रहा होगा उस तरह से कि हमें नहीं पता था, या कुछ लोगों को पता होता है, इन्फॉर्म्ड होता है कि ये हो रहा है ये नहीं हो रहा था. बिकॉज आई वॉज वेरी अनइन्फॉर्म्ड जब मैं यूनिवर्सिटी में थी. सेम हियर. ठीक है. आई वाज अ वेरी शेल्टर्ड किड. तो मुझे बिल्कुल, बट आई फील दैट उसका भी एक इन्वर्स इशू है कि जब फिर व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स तो फिर आपकी क्यूरियोसिटी विल, सो आई फील इट शुड, instead of banning kids from going out after Maghrib, which is stupid, you should just yeah, you educate cannot them. Educate them. It's like आप उनको एक और चीज़ पे उनके ऊपर impose कर रहे हो, तो they will want to break that as well. Yeah. Especially in the rebellious age जो होती है उनकी. You cannot do that. Actually, I feel like जो rebellious age है ना हमारे बच्चों की, उसमें we should like give them something to focus on. Give them a passion, या उनको कोई direction हम नहीं देते. I've seen that a lot. कि like if your mind is occupied in some other outlet, let's say sports, तो you won't go or arts, तो उस side पे नहीं जाएंगे. I have, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि I've met a sports person जो कि regularly खेलता हो and he's a drug addict या वो drugs नहीं होगा ना, because if athletes will not do drugs, obviously because they care about their bodies and they want the performance to be on peak, right? तो वो तो नहीं करेंगे. Hopefully, I hope. That's my speculation. I don't know for sure. But yeah, I feel like if we educate people, especially youngsters, कि भाई आपके ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, और उसके अच्छा लोग ये भी सोचते हैं कि people don't think of adverse effects कि उन्होंने यार अभी तो नहीं होगा ना, because people don't think कि beyond 50 आपकी जो adverse effect है वो अब तब जाके आपको लगेंगे. ठीक है, और लोग इतना आगे का सोचते नहीं है. So think about your life, like जो आप if you partake in drugs right now, उसका इफेक्ट आपको बाद में पता चलेगा. ठीक है, so think and but care about your life at that moment post 50. they are thinking of escape now उस time पे. People do it for escape or for fun उस तरह से, because first time someone can try it for fun. ठीक है, उसके बाद it becomes like escape उस तरह से. It's same with the smoking. People, लोगों को जब थोड़ी सी, मैंने देखा है जो कि बहुत chain smokers होते हैं उस तरह से, कि if they are in a very difficult situation और थोड़ी anxiety है, कोई work related चीज़ है, stress है, तो I've seen them कि okay they go and take a break और उस तरह से it's like an escape thing for them. Yeah. ठीक है. इस पे ना एक YouTube चैनल है कर्ज के साथ, जर्मन एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स करते हैं. उनकी एक वीडियो थी जो अब नहीं है बिकॉज उन्होंने बोला था कि इट वाजंट ऑल फैक्चुअली करेक्ट. उसमें एक ये पॉइंट था कि एक रिसर्च पेपर उन्होंने ये कहा था कि मेंटल हेल्थ का बहुत हैवी कोरिलेशन है विद ड्रग यूज़ का. तो ये था कि इफ़ यू एड्रेस मेंटल हेल्थ के इश्यूज तो आपका ड्रग यूज़ कम हो जाता है. उसमें एक रैट पार्क का कॉन्सेप्ट है, यू गाइस कैन गूगल इट एंड फाइंड आउट क्या है. तो वो बहुत अच्छी उनकी एनालिसिस था कि भाई आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू कि उसमें था कि एक रैट पार्क है जिसमें रैट्स को जो है ना 2 दिए थे वाटर टैंक्स होते हैं. एक रेगुलर वाटर होता है, एक वाटर था लेस्ड विद सम ड्रग, आई डोंट नो व्हिच ड्रग इट वाज. तो द रैट्स वुड गो फॉर द ड्रग वाला वाटर till they would overdose and die. Like they would overdose and die. That was the concept. But वही एक्सपेरिमेंट जब दोबारा किया जिसको बोला था रैट पार्क, उस रैट पार्क में क्या थे कि ज़्यादा रैट्स थे, उसमें फीमेल रैट्स भी थे फॉर मेटिंग, उसमें उनकी बॉल्स थी और लाइक वो नहीं व्हील्स होते हैं, तो या सो लाइक रैट पार्क था एसेंशियली. जब रैट पार्क में उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उसमें वो ड्रग लेस्ड वाटर नहीं कंज्यूम करते, रेगुलर वाटर यूज़ करते हैं. So ये hypothesis थी कि because they are living a fulfilling life here, so they don't need drugs. Obviously उस तरह से. फिर इसके तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स, अगर हम इसको डिकंस्ट्रक्ट करने बैठे तो आपको बहुत सोसाइटल एस्पेक्ट्स मिलेंगे इसके. जनरली आई एम नॉट सेइंग कि मर्द ज़्यादा करते हैं या ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, बट अगर मैं उस एंगल से देखूँ दैट फॉर मेन they have so many responsibilities उस तरह से and so much to do and so much to fulfill उस तरह से. तो when they want to you know थोड़ा सा माइंड उस तरह से करने के लिए तो they generally do that और उस तरह से वो एक स्केप ढूंढना शुरू हो जाता है. लाइक अगर हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करने बैठे तो बहुत सोसाइटल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, जेंडर कंस्ट्रक्ट आपको मिलेंगे जो हमने किए हैं, सो जो रोल्स हमने सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट किए हैं उसकी वजह से. तो वही बात आ जाती है कि वी हैव टू
एड्रेस दोज इश्यूज Issues, yeah. वो मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें, तो सोसाइटी में जो हम रोल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस जो हमारी उस वो हैं. So what you're trying to say is there's no hard and fast policy जो हम अभी इम्प्लीमेंट करें और ड्रग खत्म हो जाए, ये ग्रेजुअली चेंज होगा थ्रू. लाइक यू कैन डू इट. आप हार्ड एंड फास्ट लगा लें. अगर आप उनको बोले मगरिब के बाद घर से बाहर मत जाओ, ठीक है, तो वो घर पे बैठ के कर लेंगे जो उन्होंने करना. यूनिवर्सिटी कॉलेज उसमें जस्ट डोंट लुक एनीवेयर एल्स, जस्ट फोकस ऑन वो हॉर्स की तरह बस वो लगा दो, ब्लाइंडर्स लगा दो एंड यू. दैट्स नॉट पॉसिबल ना. या इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, इससे इफेक्ट भी नहीं होगा. मेरा भाई अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, एंड आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी ईयर्स आर फॉर यू एंड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, जो कि आपको अपने बारे में, लोगों के बारे में, नेटवर्किंग, सोसाइटी के बारे में पता चलता है. यू कैन वो उसका वो एक तरह से कोई नेमुल बदल नहीं है, ठीक है. तो बट आई for the fear of these things, I cannot stop him to go to those areas, right? But I can only hope कि मतलब हम उसको इतना बता दें, अवेयर कर दें कि यार ये चीज़ें हैं, ये होता है. We cannot deny कि ये हो ही नहीं रहा. उसके फ्रेंड सर्कल में जो भी हो रहा हो, वी कैन नॉट डिनाई दैट कि लड़के कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट ये है, तुमने करना है, करो, इसके इफेक्ट्स ये हैं पे. आज नहीं है तो कल है. And उस टाइम पे ये तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए वो बुरा होगा. फाइंडिंग स्केप राइट नाउ इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन. ठीक है, तो वो वाली चीज़ें कि तो जो आपका सवाल है कि इट कैन ओनली वो चेंज है ना, चेंज आहिस्ता आएगा, ग्रेजुअली आएगा. जब आप बाकी चीज़ों को केटर करना स्टार्ट कर दोगे. और आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे रूल्स नहीं होने चाहिए. जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशंस को भी और ज़्यादा वो करना चाहिए. इसके पीछे पूरे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. प्रॉपर वो होता है ना कि उसको क्या कहते हैं, वो जो प्रॉपर वो होती रहती हैं बीच बीच में, चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन टाइप, लाइक मतलब कीप एन आई ऑन स्टूडेंट्स. बिल्कुल उनको ऐसे ही ना फारिग छोड़ दो कि वो कुछ भी कर रहे हैं एंड यू हैव नो आइडिया, और इफ़ यू हैव आइडिया यू आर टर्निंग ब्लाइंड आई टूवर्ड्स. ठीक है, वो ना करें. बट ऑल्सो इसी के साथ साथ अगर हम यूनिवर्सिटी के उन 4 साल में कोई ऐसी कोर्सेज भी साथ साथ डाल दें जो उनकी माइंड डेवलप कर रहे हैं, जो जिसमें हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं इमोशंस को एंड डीलिंग विद दोस्त. काउंसलिंग ऐड कर दें, काउंसलिंग ऐड कर दें, डीलिंग विद इमोशंस कर दें कि कोई बात नहीं है, एवरीबडी हैव इमोशंस, और जस्ट गो थ्रू सिचुएशंस रादर देन चूजिंग एन एस्केप फॉर इट. एंड देयर इज नो कूल फैक्टर इन डूइंग दीज थिंग्स. लेट मी पुट दैट आउट. ये अभी आपको लगेगा कि आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कूल क्राउड. देयर इज नथिंग कूल अबाउट इट. वो कूल क्राउड भी जो है ना, उसमें काफ़ी सारे लोग फिर एंड पे सुधर जाते हैं और आप नहीं सुधर सकते बिकॉज वेल यू आर यूजिंग इट एज एन, बिकॉज इट्स एन अट्रैक्शन ना. ठीक है, इट्स एन अट्रैक्शन. तो लोग उसका पार्ट बनना चाहते हैं. पीयर प्रेशर, सोशल एक्सेप्टेंस, देयर इज अ लॉट टू डीकंस्ट्रक्ट इन केस ऑफ ड्रग. और उस तरह से वो ये चीज़ें हैं कि ओपनली बात कर लें. ये भी नहीं कि अच्छा अभी नहीं पता इसको, तो अगर मैंने इससे बात की तो शायद इसको पता लग जाएगा. और फिर वो कम्युनिकेशन ज़रूरी है. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. जस्ट ओपनली टॉक अबाउट कि यार ये हो रहा है बाहर मार्केट में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपके सामने हैं एंड द चॉइस इज योर्स. डू यू वांट टू बी उस हेल्थ प्रॉब्लम में आफ्टर 10 साल में या अगले 15 सालों में एंड जेओपर्डाइज योर फैमिली उस तरह से. true. तो वो चीज़ें सामने हैं. फिर देखें कि वो रैशनली डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे. और एट द सेम टाइम वी हैव टू वर्क ऑन द सोसाइटल वो कॉन्स्ट्रक्ट जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ पुशिंग द किड्स टूवर्ड दैट. द प्रेशर है अब बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर जस्ट टू डिलीवर बिकॉज पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग इट. पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग के गुड ग्रेड्स आने चाहिए. पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट. एक्चुअली नॉट इवन पेरेंट्स, पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट. यहाँ पे एक ज़्यादा मसला ये भी है कि अपने बच्चे से ज़्यादा ना लोगों को दूसरे के बच्चों के रिजल्ट की टेंशन होती है. ऑब्वियसली वो कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा वो ये कर रहा है, तुम ये नहीं कर रहे जिंदगी में. दे डोंट नो डॉक्टर इंजीनियर इज द ओनली वे टू गो अबाउट इट. आर्ट्स साइंस रखो, आर्ट्स ना रखो. लाइक इफ यू गोना इक्वेट दैट, तो फिर तो ये लाइक सोसाइटी प्रॉब्लम एज अ होल हो जाएगा. वही कह रही हूँ, देयर इज अ लॉट टू डीकंस्ट्रक्ट ना. बिकॉज आप बात कर रहे हो कि बिकॉज फॉर समवन हु कम्स इन एंड से कि यार ये ड्रग प्रॉब्लम है, ये कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व. तो आई वांट टू टेल देम दैट ये ऐसा नहीं है. इट्स नॉट इजी एज इट लुक्स कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया तो मैं सुधर जाऊंगी अब. ठीक है, ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो, प्रॉब्लम सही सॉल्व हो जाएगी. तो इट्स नॉट लाइक दैट ना. तो आपको यू हैव टू, इफ़ यू रियली वांट टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम और इफ़ यू रियली वांट टू एड्रेस दिस, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स में ना पड़ें, तो
try to see कि why are they doing it? In the first place, yeah. Why? there is a root cause to Yeah, every there's- problem. हाँ, Like एक सोसाइटी में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं विच आर रिलेटेड टू एक रूट कॉज. इफ़ यू एड्रेस दैट वन रूट कॉज तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी कुछ हद तक, बिल्कुल ही नहीं तो कुछ हद तक ख़त्म हो जाती हैं. जैसे अब ये जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है, ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम पीयर प्रेशर, द कॉम्पिटिशन, फालतू का कॉम्पिटिशन जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, लाइक विदाउट अ रीज़न. या मतलब द प्रेशर, द पीपल हु वांट्स टू बी, मुझे उस तरह से याद आ रहा है, द किड्स हु वांट टू बी इन दैट कूल गैंग आर द वंस हु फेल्ट कि उनको कोई उस तरह से कूल ग्रुप में नहीं ले रहा. लाइक देयर इज नो एक्सेप्टेंस इन दैट, दे फील लोनली एट टाइम्स. तो देयर इज अ लॉट टू अनपैक हियर ना. वही वाली बात है कि यार इट्स नॉट जस्ट लाइक कि ड्रग का वो है, मगरिब से पहले बच्चों को घर बंद कर दो, True. सब सही हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ एन इशू एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग कि हमारी यूथ बहुत ज़्यादा, बिकॉज इफ 4 people are doing it, the 5th one is Conformity में आ जाता है. Yes, I agree. पीयर प्रेशर में आ जाता है कि मुझे 4 दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ. लाइक इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना हम अगर स्टार्ट करें तो विद टाइम इट बिकम्स अ होल डीप लीफ. फिर हम उसको थोड़ा सा नंबर्स को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हमने मैजिक वॉन्ड से वांट की और द प्रॉब्लम इज डिसमिस्ड. दैट इज ट्रू. Should we move on to our last story? Yes, the last story, which is like अभी पिछले 2-3 दिन पहले की है, but we know we didn't talk about it. ले माइकल होल्डिंग की जो क्रिकेट अपडेट है, अच्छा. क्रिकेट अपडेट है बिकॉज जो इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ था, जिसमें उन्होंने मेंटली और फिजिकल उसको वो बना के स्टांस बना के दे कैंसिल द टूर टू पाकिस्तान, इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने. तो उस पे जो है वो माइकल होल्डिंग, ही इज़ एन एक्स वेस्ट इंडियन प्लेयर, ठीक है, और वो कमेंट्री वगैरह करते रहते हैं वो. तो उनकी रिपोर्ट उन्होंने उस पे ऊपर वो सारा जो है वो अभी ही इज़ रिटायरिंग और समथिंग, तो उनकी ना पूरी वो इंटरव्यू टाइप था, तो उसमें उन्होंने बोला, और उन्होंने इस चीज़ को द होल इंसिडेंट इन्होंने इसको रेसिज्म और वेस्टर्न एरोगेंस लेबल किया है. अच्छा. कि ही वो तो बिकॉज ही इज़ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, तो ही नोज़ वो रेसिज्म वाली चीज़, हाउ मच दे फेस, ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़, वो वाली सारी चीज़ें. एंड ये वेस्टर्न एरोगेंस इन सेंस ऑफ उन्होंने वेस्ट और ईस्ट की बात कही थी. लाइक द वे वी डिस्कस्ड ऑल्सो कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हो रहा था और बॉम्ब ब्लास्ट वाली न्यूज़ स्पेकुलेट भी करी थी, तो उन्होंने उसको फॉरगो कर दिया एंड दे कंटिन्यूड विद देयर मैच वुमेन टीम का. एंड व्हेन इट वाज अबाउट टू कम टू पाकिस्तान, तो उन्होंने उसको मेंटल और वो बना के एक्सक्यूज यूज किया था. बिकॉज मैंने एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि उनके अपने लोग वहाँ के, उनके इंग्लिश बोर्ड से रिलेटेड इंग्लिश एक्स प्लेयर्स, दे टॉक्ड अबाउट इट कि क्या उनकी टीम इस बारे में अवेयर नहीं थी कि उन्होंने 5 महीने बाद जाके पाकिस्तान में मैच खेलना है. तो इट्स नॉट लाइक कि उन पर सडन प्रेशर आया है कोई, ठीक है. कोविड भी कोई सडन नहीं आया था. इट वाज लाइक 2-2.5 साल उसको हो गए हुए हैं अब इसको आए हुए. तो उस चीज़ को आपने वो बना के एक्सक्यूज़ बना के यू जस्ट बैक्ड आउट ऑफ इट. और फिर उन्होंने वो रेसिज्म और उसके ऊपर बात की, विच इज़ ऑल्सो लोगों ने इसकी दूसरी साइड पे ये भी बात की है कि अगर यही बातें वो अपनी पोजीशन में होते हुए बिफोर रिटायरिंग व्हेन ही वाज इन दैट वो तब करते, तो इट वुड हैव मेड अ much more impact, या इस तरह से. तो या तो वो ये सारी उसी तरीके से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जो थी उसको लेके काफ़ी वही अभी तक डिबेट्स चल रही हैं कि पाकिस्तान ने ये किया नहीं किया ये वो. एंड देन बिकॉज एंड ये चलती रहेंगी जब तक हमारा T20 वर्ल्ड कप नहीं हो जाता, बिकॉज हम एक दफ़ा वो उन साइड्स को खेल नहीं लेते जिन्होंने हमें रिफ्यूज़ किया है उस तरह से. तो वो उस तरह से चलता रहेगा. इस पे हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी. या वी डिड अ डीब्रीफ एंड ऑल्सो और पाकिस्तान की वो हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था. उसमें काफ़ी एंगल्स डिस्कस हुए थे कि क्या ये पॉलिटिकल था, क्या ये फॉर श्योर वो था उस तरह से. तो ये सारी चीज़ हो रही थी. एंड इन अदर न्यूज़ क्रिकेट की अगर वैसे अपडेट्स हैं तो पाकिस्तान वो कप चल रहा है एंड लाइक इन 4 to 5 days उसके भी फिनाले होने वाला है. उसके बाद लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ रेडी वी आर, कौन से प्लेयर्स अब जाने चाहिए कौन से नहीं चाहिए, विद जो उसका बेसिस था कि अगर T20 कप रखवाया इस वजह से गया था बिकॉज हमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ T20 नहीं खेलने को मिल रहा था और हम अपने प्लेयर्स को रेडी कैसे करते.
हमें कैसे पता चलता कि कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन परफॉर्म नहीं कर सकता। इवैल्यूएशन हो जाती है। या तो अब पाकिस्तान T20 कप से बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन होना शुरू हो गई कि अच्छा इसको लाओ, उसको नहीं लाओ। शुएब मलिक ट्रेंड कर रहा था बिकॉज शुएब मलिक को, अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड कि शुएब मलिक आए, हफीज़, वहाब, हैदर अली को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हैदर अली वाज ट्रेंडिंग टुडे। या बिकॉज लास्ट नाइट ही परफॉर्म वेरी वेल और 72 नॉट आउट, उस तरह से ही प्ले वेरी गुड इनिंग। तो उसको लेके भी, उसके करियर को लेके भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं बिकॉज अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो ही परफॉर्म्स रियली वेल, बट जब हम उसको इंटरनेशनल उसमें लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रेशर एडेड, तो परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी ये हो जाती है। एंड ऑल्सो मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है बिकॉज अगर आप जब तक एक प्लेयर को एक परमानेंट प्लेस नहीं दे दोगे तो वो अपनी उस प्लेस पे नहीं खेल सकता। लाइक इधर आप उसको बता दो कि यू आर गोइंग टू कम एट 3 और यू आर गोइंग टू कम एट 4, यू आर गोइंग टू कम एट 5। अगर आप उसको कांस्टेंट अप एंड डाउन कर रहे हो ना कि जब भी आपका जैसे दिल करेगा आप उस खिलाड़ी को खेलने भेज दोगे, तो वो ऑब्वियसली उसके मेंटल प्रेशर के लिए बहुत बुरा है, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। तो वो लेके तो काफ़ी लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि वेदर ही शुड बी इन द T20 वर्ल्ड कप और नॉट। तो स्क्वाड को लेके काफ़ी उस तरह से चल रही हैं। तो दैट्स व्हाट happening in the cricket world abhi. Okay, thank you for the cricket update, Yusra. The thing is, I don't follow cricket at all, so मुझे बिल्कुल idea नहीं है. I'm sure there's a lot happening क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान कप को honestly मैं बताऊँ तो I haven't followed that because a lot of other things happening, work related, ये वो, Yeah, तो उस I can तरह imagine. से या तो मैंने उस तरह से फॉलो नहीं किया, बट मैं भी वही देखती हूँ जो ट्विटर पे आजकल आ रहा है, तो उस वजह से एंड सिंस आई नो द बैकग्राउंड तो फिर मुझे वो मैं एक से बात दूसरी बात या वो जोड़ लेती हूँ उस तरह से। तो ये अपडेट है, चलती रहेगी जब तक T20 कप नहीं होगा। देर अभी बहुत सी बातें आएंगी बीच में, अभी बहुत सी चीज़ होती है, क्रिकेट की न्यूज़ आती रहेगी, रिकरिंग होगी, तो वो होता रहेगा। अच्छा, with that we should end our debrief episode and thank you for watching and we'll see you tomorrow. Allah Hafiz. Goodbye.